हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लुक इनटू बुक। आज हम शुरू करने वाले हैं विस्टास का चैप्टर नंबर 8 मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड का सेकंड पार्ट वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स बाय बामा। आइए शुरू करते हैं। इस कहानी में जो बामा है उन्होंने अपनी लाइफ के कुछ इंसिडेंट्स का जिक्र किया है। बामा अभी सिर्फ बहुत ज़्यादा छोटी हैं, वो अभी सिर्फ थर्ड क्लास में ही पढ़ती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा मस्तीखोर है। एक और उन्हें चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब वो कभी भी अगर अपने घर से बाहर जाती हैं तो जो टाइम नॉर्मल लोगों को लगता है जैसे 10 मिनट 20 मिनट, वो उनका डबल टाइम लगा कर आती हैं। वो धीरे धीरे सारी चीज़ों को देखते हुए, उन्हें अच्छे से ऑब्ज़र्व करते हुए, इंजॉय करते हुए घर आती हैं। तो ऐसा हुआ, तो एक दिन ऐसा ही हुआ जब वो अपने स्कूल से आ रही थी तो उनके साथ उनका एक भारी बैग भी था। तो जब वो आ रही थी तो वैसे ही वो डेली की तरह सारी चीज़ों को नोटिस कर रही थी। जितनी भी वहाँ की दुकानें हैं, वहाँ पे जितने भी लोग हैं, उन सबको नोटिस करती थी। वहाँ पे अलग अलग तरीके के सामान थे और वहाँ पे जो सपेरे थे, मदाई थे, वो उन सबको देखती है कि कैसे एक सपेरा सांप को, बच्चों को दिखा रहा है और बार बार पिटारी में उन्हें रख रहा है। वो सारी चीज़ें इन्हें देख देख के बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है और सारे दुकानों को धीरे धीरे देखती चलती है कि सारे दुकानों में कैसे अलग अलग सामान रखे हुए हैं। और ऐसे वहाँ पे रात की जो रोशनी है उन्हें भी नोटिस करती हैं। तभी वो आगे जाते जाते फिर वो देखती हैं कि एक खेत में कहीं काम चल रहा है और फिर वो वहीं पे खड़ी होकर उन्हें देखने लग जाती है। तो वहाँ पे एक पर्सन होता है, वो ऐसे एक पत्थर के ऊपर, स्टोन के ऊपर अपने कोई कपड़ा बिछा के ऐसे वो नीचे बैठ जाता है। उसे अजीब लगता है कि सारे लोग ऊपर बैठे हुए हैं, कुछ लोग नीचे क्यों बैठे हुए हैं। तभी वो देखती है कि एक ओल्ड मैन, वो एक वहाँ से कहीं से सामान लेकर आ रहे हैं और वो उन्होंने उस थैले को बहुत ही अलग ढंग से पकड़ा हुआ है। उन्होंने उस थैले को ऐसे पकड़ा हुआ है जैसे वो बहुत ही ज़्यादा उनसे दूर हो। और ये चीज़ देखकर बामा बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है। उन्हें तो ऐसा मन करता है जैसे वो चिल्ला चिल्ला के लोगों को बताए, ये देखो इन्होंने कैसे सामान पकड़ रखा है, इनको तो सामान ही पकड़ना नहीं आता, इनसे तो कोई भी आके छीन के ले जाएगा। ये इतने बड़े हो गए, अभी तक इनको सामान पकड़ना नहीं आया। ये चीज़ देख के वो बहुत ज़्यादा हंसती है, सोच सोच के हंसती है। और वो उस ओल्ड मैन के पीछे पीछे जाने लग जाती है और साथ में उनकी नकल भी उतारती है। फिर एक टाइम के बाद वो वहाँ रुक जाती है और वो उस ओल्ड मैन को नोटिस करने लग जाती हैं। तो जब वो देखती हैं कि वो जो ओल्ड मैन है वो आगे कुछ दूर जाने के बाद वहाँ पे एक आदमी है जो कि एक चेयर पे बैठा हुआ है। वो ओल्ड मैन उनके सामने झुकता है और उन्हें ये सामान पकड़ा देता है। और वो जो पर्सन होता है जो चेयर पे बैठा हुआ होता है उस वो भी बड़े ही उसके अंदर से सामान निकाल निकाल कर खा रहा होता है। ये देख के मामा को बहुत अजीब लगता है कि ये क्या, ये ओल्ड मैन सामान लेकर आए। एक तो इन्होंने अजीब तरीके से थैला पकड़ा हुआ था और दूसरा ये गया उनके एक, ये तो एक तो इतने ओल्ड है, ऊपर से ये एक यंग आदमी के सामने झुक रहे हैं, इन्हें सामान ऐसे दे रहे हैं और वो भी इंसान बड़े मज़े से खा रहा है। ये चीज़ उसे थोड़ी अजीब लगती है, फिर वो इग्नोर करके चल देती है। फिर वहाँ से फिर ऐसे ही नोटिस करते करते जब वो अपने घर पहुँचती है तो उसके भाई वहाँ पे होता है। उसके भाई का नाम अन्ना होता है। तो उसके भाई को पता होता है कि बामा आज फिर टाइम लगा कर आई है, ज़रूर आज फिर ये ऐसे ही घूम घाम के आई है। तो उसका भाई भी उसे पूछने लग जाता है, और बामा आज क्या देखा तुमने, आज ऐसा क्या नोटिस किया। तो कहते हैं मैंने तो आज बहुत कुछ नोटिस किया, मुझे बहुत मज़ा आया। और हाँ, आज तो मैंने एक ऐसे ओल्ड मैन को देखा, एक ऐसे पर्सन को देखा जिनको तो कुछ आता ही नहीं था। उन्होंने एक थैले को भी एक ऐसे तरीके से पकड़ा था कि उसे कोई भी छीन के ले जाता। वो ये बोल बोल के बहुत लोटपोट होके हंसने लग जाती हैं और कहती है उन्होंने ऐसे पकड़ा हुआ था भैया, एकदम पूरी एक्टिंग उतार कर दिखाती हैं। ये चीज़ देख सुनकर और देख कर उसका जो भाई अन्ना है वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है। तो बामा पूछती है कि भैया क्या हुआ। तो कह रहे थे एक्चुअली वो इसमें उस ओल्ड मैन की गलती नहीं थी। वो जो ओल्ड मैन था वो नीची जाति का था और वो जो चेयर पे बैठा हुआ जो पर्सन था वो ऊंची जाति का था। तो बामा बोलते हैं जाति, भैया ये जाति क्या होती है। तो उसका भाई उससे बताता है कि वो जो जो चेयर पे बैठा हुआ था जो इंसान,
वो एक्चुअली एक ऊंची कास्ट का था और इसीलिए उनको ज़्यादा ही वो महत्व दिया जाता है समाज में। और जो ओल्ड मैन थे, बेशक वो उनसे उम्र में बड़े थे, लेकिन वो जस्ट बिकॉज वो कास्ट में छोटे थे उनसे, इस वजह से उन्हें ऐसा ट्रीट किया जा रहा था। तो जो बामावती कहते भैया ये तो गलत है ना, वी टू आर ह्यूमन बींग्स, हम भी तो इंसान हैं। तो उसका भाई बोलता है हाँ ये बात पता है, लेकिन ये बात समाज जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगी, ऐसा अक्सर होता है, ऐसा बहुत बार हुआ है। तो बामा पूछते हैं भैया क्या ये आपके साथ भी हुआ है? तो उसका भाई बताता है हाँ ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। एक बार जो उसका भाई है वो वहाँ पे के विश्वविद्यालय में पढ़ता है, और वो बताता है कि एक बार जब मैं लाइब्रेरी से बुक लेकर आ रहा था घर पे, तो वो एक तालाब के रास्ते से किनारे से आ रहा था। तभी वहाँ के कुछ लोगों ने उसके भाई अन्ना को रोकते हैं और पूछते हैं, वो उन्हें अनजान लगते हैं। तो उन लोगों को ये पता करना होता है कि उसका भाई कौन सी कास्ट से बिलोंग करता है। तो इसलिए वो उनसे पूछते हैं भाई तुम्हारा नाम क्या है? तो जब अन्ना अपना नाम बताते हैं कि मेरा नाम अन्ना है, तो शायद उनके नाम से उन लोगों को नहीं पता लग पाता कि ये कौन सी कास्ट के हैं। तो फिर जो दूसरा पर्सन होता है पूछता अच्छा ये बताओ तुम कौन से इलाके में रहते हो। उनके पूछने का ये मतलब था कि वहाँ पे जो भी जाति वाइज जो लोग होते हैं वो अलग अलग इलाकों में रहते हैं। जैसे ऊंची जाति के लोग वो अलग इलाके में रहेंगे, और जो नीची जाति के लोग हैं वो अलग इलाके में रहेंगे। तो वो बता देता है कि मैं यहाँ रहता हूँ, तो उन लोगों को पता लग जाता है कि हाँ ये नीची जाति का है। तो फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो ये चीज़ उसको बहुत ज़्यादा थोड़ी बुरी लगती है कि हाँ हमें तो हमारे इलाके के नाम से ही हमें पहचान लिया जाता है कि हाँ हम नीची कास्ट के हैं। तो यही चीज़ जब वो अपनी छोटी बहन बामा को बताते हैं, तो बामा कहती है भैया ये तो बहुत ज़्यादा गलत है ना, क्या इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता? तो उसका भाई बोलता है कि इसे ख़त्म किया जा सकता है, सिर्फ एक परीक्षा ही, मतलब एक पढ़ाई एक ऐसी चीज़ हथियार है जिससे हम इस कास्टिज्म को ख़त्म कर सकते हैं। कह रहे भैया वो कैसे? कहते हैं फिर उसका भाई बताता है ये जो एजुकेशन है, एक इसके अंदर एक ऐसी पावर है ना कि ये जो कास्टिज्म है इस पूरे को ख़त्म कर सकता है। अगर तुमने पढ़ लिख लिया, तुम एक बहुत अच्छे होनहार बच्ची बन गई और तुम एजुकेटेड भी हो गए, तो हर कोई तुम्हारे पास आएगा, हर कोई तुमसे बात करना चाहेगा। ये बात बामा को बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर देती है कुछ करने के लिए, और वो सोचती है कि मैं एक दिन पढ़ के रहूँगी और इस कास्टिज्म को ख़त्म करके रहूँगी, ऐसा वो सोच लेती है। और फिर वो भी अपना पढ़ाई शुरू करने लग जाती है, और वो सारी जितनी भी उनकी पढ़ाई होती है उन सब में वो फर्स्ट भी आने लग जाती हैं। और यही चीज़ होती है कि वो उनके लाइफ को बहुत ही अच्छे तरीके से इम्पैक्ट करता है, और वो सोचती है कि इस कास्टिज्म को ख़त्म करके मैं भी एक अच्छी लाइफ बनाऊंगी, क्योंकि हम भी इंसान हैं, वी टू आर ह्यूमन बींग्स। सो बस हमारी स्टोरी यहीं तक है। सो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।